राजा वीर प्रताप के दरबार में कुछ लालची मंत्री उससे डरते थे। उन्होंने राजा को झूठ बोल दिया कि मायावती राज्य पर कब्जा करना चाहती है। बिना सच जाने राजा ने तांत्रिकों को बुलाकर उसे पकड़वा लिया। तो क्या राजा ने एक निर्दोष औरत को कैद कर दिया? जब तांत्रिक उसे पकड़ने पहुंचे तब मायावती ने बचने के लिए ऐसा शक्तिशाली काला मंत्र पढ़ दिया जिसे वो खुद भी पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाई। उसी पल उसके भीतर की सारी नकारात्मक शक्ति जाग गई। वो सचमुच चुड़ैल बन गई। उसके बाद उसने पूरे राज्य में तबाही मचा दी। तब राजा और 7 तांत्रिकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे इस कुएं में कैद किया। इसलिए वो आधी निर्दोष थी और आधी अपने ही काले मंत्र की शिकार। सब कुछ सुनकर पांचों दोस्त स्तब्ध रह गए। तभी चुड़ैल की आंखें और लाल हो गई। बस बहुत हुआ, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। सुनो, इस ताबीज को तभी शक्ति मिलेगी जब तुम पांचों बिना डरे एक साथ राजा द्वारा बोला गया मंत्र पढ़ोगे। लेकिन अगर किसी एक के मन में भी स्वार्थ या डर हावी हो गया तो ताबीज राख बन जाएगा। रामलाल ने तांबे के डिब्बे से एक पुराना ताबीज निकाला। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। रामलाल द्वारा बताया गया मंत्र बोलना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ा, ताबीज से तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी। चुड़ैल पहली बार दर्द से चीख उठी। नहीं, ये वही मंत्र है जिसने मुझे 400 साल पहले बांधा था। पूरा कुआं जोर से फटने लगा। चुड़ैल पूरी तरह बाहर निकल आई, लेकिन जैसे ही उसने पूरी ताकत से हमला करने के लिए हाथ उठाया, ताबीज की रोशनी उसके सीने पर पड़ी। उसी पल उसके शरीर से 2 अलग अलग परछाइयां बाहर निकलने लगी। रामलाल की आंखें फैल गई। अब समझ आया, तांत्रिकों ने उसे इसलिए पूरी तरह नष्ट नहीं किया था क्योंकि उसके भीतर इंसान की आत्मा अब भी बची हुई थी। उन्होंने केवल उसकी अंधेरी शक्ति को कैद किया था। 400 साल तक मैं अपने ही अंधकार के साथ इस कुएं में कैद रही। मेरे भीतर की बुरी शक्ति मुझे हर पल लोगों से बदला लेने के लिए मजबूर करती रही। अगर आज तुम लोग डरकर भाग जाते तो वही शक्ति हमेशा के लिए आजाद हो जाती। अचानक उसके पीछे खड़ी काली चुड़ैल जोर से दहाड़ी। वो फिर मायावती की आत्मा में मिलना चाहती थी। राहुल ने तुरंत ताबीज उठाकर हवा में उछाल दिया। विक्रम ने उसे पकड़कर सीधे कुएं के बीच फेंक दिया। तेज सुनहरी रोशनी का विशाल स्तंभ आसमान तक उठ गया। काली चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। उसकी सारी काली शक्ति उसी कुएं के भीतर समा गई। लेकिन इस बार जंजीरें नहीं बनी, बल्कि पूरा कुआं अंदर से पत्थरों से भरने लगा। धीरे धीरे पूरा कुआं हमेशा के लिए बंद हो गया। इतना कहकर उसकी आत्मा सुनहरी रोशनी में बदल गई और आसमान में विलीन हो गई। उस दिन के बाद उस मैदान में फिर कभी कोई अजीब आवाज नहीं सुनाई दी। एक पैसा भी खर्च नहीं होने दूंगा आपका और आप घर बैठे इंग्लिश सीख जाओगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक